नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और मैं एक प्रोफेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी हाँ, दिवाली का समय आ रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। परिवार के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, गिफ्टों का आदान प्रदान होता है और क्या होता है। जी हाँ, हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं और ये शुरुआत हो जाती है धनतेरस से। अब मैं एक एक दिन करके आपको इस सिंपल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से हम जैसे धनतेरस में, छोटी दिवाली में, मेन दिवाली में सिंपल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ अ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो धनतेरस की पूजा पे आते हैं। इस बार जो धनतेरस की पूजा है वो हो रही है 13 नवंबर को, फ्राइडे को, करेक्ट। और सबसे जो शुभ मुहूर्त जो धनतेरस की पूजा का निकाला गया है वो 5:28 से 6 बजे तक का है। तो अगर इस समय अगर आप पूजा कर सकते हैं तो उसे बेहतरीन मुहूर्त कहा जा सकता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। अब आते हैं कि किस तरीके से पूजा की जाए सिंपल तरीके से। तो धनतेरस की पूजा करने से पहले पहला स्टेप ये होता है कि पहले हमें यम की पूजा करनी है। अब यम की पूजा कैसे करनी है? हम सबके घर में एक चौखट तो होती ही है जो हम पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं। अब उस चौखट में आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। जब आप लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे तो उसके बाद आपको एक दिया बनाना है, मतलब उसमें तेल घी जो भी आपको लगता है बाती बनाइए, डालिए और उसको तैयार कर लीजिए। उससे पहले जब आप वो लाल कपड़ा बिछा रहे होंगे उससे पहले आपको एक सात्विक बनाना है। सात्विक बनाना इसलिए है क्योंकि सात्विक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में इसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि सात्विक का क्या महत्व होता है और क्यों मैं अपने घर के हर शुभ कार्य से पहले हम सात्विक बनाते हैं। खैर, तो अब हम यम की पूजा पे आते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें दिया प्रज्वलित करना है, दिया जलाना है। और जब हम दिया जला लेंगे तो उसके बाद उस दिए में थोड़ी सी शक्कर डालिए। 1 रुपए का सिक्का होगा आपके पास, वो 1 रुपए का आप सिक्का डालिए और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल अक्षत डालिए उस दिए के आसपास। वैसे भी कोई दिया और जो जलाते समय आपको जरूर अक्षत डालना चाहिए, इसे शुभ बोला जाता है, प्रोस्पेरिटी आती है घर में। उसके बाद कौड़ी होती है, कौड़ी छेद की हुई कौड़ी आपको किसी भी बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती है। किसी भी आप जो पूजा का सामान बेचते हैं या मंदिरों के बाहर जो भैया लोग पूजा का सामान बेचते हैं, आप आसानी से वहां पे आपको कौड़ी मिल जाएगी। आप उस कौड़ी को लीजिए और उस कौड़ी को भी उस दिए में, यम के दिए में डालिए और उसके बाद यम महाराज को प्रणाम करिए और उसके बाद अपने घर की राइट हैंड साइड पे जाके उस दिए को रख दीजिए। अगर पॉसिबल है तो 13, उसके बाद जब एक दिया जो यम का आपने जला रखा है उसके साथ 12 दिए और जलाइए। अगर नहीं जला सकते हैं और टाइम नहीं है तो एक यम का दिया जला लीजिए, तब भी बहुत है। ये हुआ स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये होगा कि अब इस समय हमें भगवान धनवंती की पूजा करनी है। अब भगवान धनवंती कौन है? जब कलश लेके भगवान धनवंती वही भगवान है कि जब असुरों और देवताओं के बीच में टगवार हो रही थी तो समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंती ही कलश लेके निकले थे और बहुत ही सौम्य और बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है उनका, बहुत ही प्यारा फेस है। आपको गूगल में वो पिक्चर मिल जाएगी। तो भगवान धनवंती की ओम भगवान धनवंते नमः करके पूजा करिए, 108 बार उसका जाप करिए। और जब आप जाप कर रहे हो तो 1 रुपए का सिक्का या कुछ नोट अपने हाथ में रखिए। जब आप ये नोट अपने हाथ में रखेंगे तो भगवान धनवंती आपसे खुश होंगे, आपके घर में प्रोस्पेरिटी आएगी और वो जो भी पैसा जो आपने ले रखा है, 1 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी है, जो भी आपने अपने हाथ में ले रखा है उसको आप जाके दान कर आइए। तो इस तरीके से आपकी जो पूजा है धनतेरस की वो पूर्ण तरीके से हो जाएगी। और आई एम श्योर भगवान करे आप सबके यहाँ
माँ लक्ष्मी और गणेश आए और आप सबको आशीर्वाद दें। एंड आफ्टर द पूजा ऑब्वियसली रिचुअल है कि आप गणपति की और लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, तो वो तो आई एम श्योर आप करते ही होंगे, लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आई एम श्योर आपके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा? हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी कि कैसे की जाती है छोटी दिवाली की पूजा। ओम नमः शिवाय।